सुप्रिया ने आज 10 साल बाद दोबारा दर्पण हाउस में कदम रखा था। ये वही दर्पण हाउस था जहां वह एक दिन दुल्हन बनकर आई थी और ये उसका घर हुआ करता था। उसके ससुर रिटायर्ड मेजर गौरव भाटिया और उसके पति डॉक्टर अरविंद भाटिया का घर। घर में शोक का माहौल था। अर्थी सज रही थी। मरने वाली कोई और नहीं, उसके पति की दूसरी पत्नी ज्योति थी। वो जाकर अपनी सास के पास खड़ी हो गई। माँ आंसुओं से भरी आंखों से कृतज्ञता से उसे देख रही थी। उनकी गोद में ज्योति का 6 साल का मासूम बेटा गुड्डू सहमा सा भीड़ को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसपास के माहौल से डर गया था। डॉक्टर अरविंद ने जैसे ही उसे देखा वह अवाक रह गए। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ज्योति को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा था। सुप्रिया सास को सहारा देकर अंदर ले आई। सास ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। सुप्रिया, तुमने मेरा मान रख लिया बेटी। गीत कैसी है? बोलते हुए उनका गला भर आया था। ठीक है माँ, उसे नानी के पास छोड़कर आई हूँ। बेटी, मेरा दिल इस मासूम को देखकर दुखी हो उठता है। इसका क्या होगा? माँ, आप ज़्यादा ना बोलें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुप्रिया उन्हें हिम्मत बंधा रही थी, पर उनके मन में तूफान उमड़ रहा था। ये वही घर था जिसमें वह ब्याह कर लाई गई थी और इसी घर में उसके पति ने कैसे उसे बिना किसी गलती के कितनी आसानी से ठुकरा दिया और ज्योति से शादी कर ली। वह भी तब जब वह माँ बनने वाली थी। अरविंद बेटी के जन्म के बाद एक बार भी उसे देखने तक नहीं गए। उन्होंने तो ये भी जानना जरूरी नहीं समझा कि माँ बेटी किस हाल में है, जिंदा भी हैं या मर गई। हाँ, डॉक्टर साहब की माँ ने उसे भरपूर प्यार दिया और वो हमेशा उसके साथ खड़ी रही। उन्होंने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन वह समझ ना सका। सुप्रिया ने ही तब अपनी सास से कहा, माँ, आप इन्हें और कुछ ना कहें। इन्होंने जब मुझे दिल से ही निकाल दिया तो जबरदस्ती घर में रहने से क्या फ़ायदा। इन्होंने मेरी जगह किसी और को दे दी है तो ठीक है। उसने बड़ी आसानी से डॉक्टर साहब को आज़ाद कर दिया। सुप्रिया डॉक्टर साहब के आने से पहले चली जाना चाहती थी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। मत जा बेटी, आज यहीं रुक जा, मैं बहुत अकेली हूँ। हिमानी मिताली दोनों यहीं हैं आपके पास माँ। ये दोनों अरविंद की छोटी जुड़वा बहनें थी। वह दोनों सुप्रिया की नन्हें कम, सहेलियां ज़्यादा थी। सुप्रिया थी ही इतनी प्यारी, उसे जो भी देखता उसी का हो जाता। लेकिन डॉक्टर साहब की पता नहीं क्यों मति मारी गई थी। दोनों भाभी कहकर सुजाता के गले लगकर रोने लगी। उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। माँ के बार बार कहने पर वह वहीं रुक गई और अपनी मम्मी को कॉल करके बता दिया। मम्मी को गुस्सा तो बहुत आया, पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए वो चुप ही रही। शाम को सब वापस घर आ गए थे। अरविंद के चेहरे पर गम साफ दिखाई दे रहा था। सुप्रिया महसूस कर रही थी कि डॉक्टर साहब की नज़रें उसी को ढूंढ रही हैं। वह नहीं चाहती थी कि उसका उससे सामना हो, इसलिए वह चुपचाप घर के कामों में लग गई। उसने घर वैसे ही संभाल लिया जैसे पहले। सुबह होते ही वह तैयार हो गई, लेकिन उसका सामना फिर डॉक्टर साहब से हो गया। उसे देखते ही उसका मन गुस्से और नफरत से भर गया, लेकिन वह चुप रही। नफरत थी उसे उस इंसान से जिसने उसका दिल तोड़ा, उसे छला। कितनी खूबसूरत थी वो, संगमरमर की मूरत सी खूबसूरत, हाथ लगाते ही मैली हो जाने वाली। एक वक्त था जब डॉक्टर साहब उसके दीवाने थे। उनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं थी। उसका ज्योति का कोई मुकाबला नहीं था। वह भी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। एक साथ काम करते करते कब उनकी नज़दीकियां इतनी बढ़ गई कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर साहब उसको इस तरह धोखा भी दे सकते हैं। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया था। इतने में माँ की आवाज़ से वह अतीत से वर्तमान में आई। माँ कह रही थी, बेटा शाम को आ जाना। पर माँ, मेरी क्या ज़रूरत है, सब तो हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब उसे ही देख रहे थे, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। नहीं बेटा, तुम आ जाओ शाम को। 13वीं तक यहीं रुक जाओ। तुम्हारे बाद मैंने तो खुद को अकेला ही महसूस किया है इस घर में बेटा। कहते कहते उनका रोना निकल गया। ना चाहते हुए भी शाम को उसे आना पड़ा। सारे काम उसने पूरी जिम्मेदारी से निभाए, पंडित जी से लेकर रिश्तेदारों तक। सबके सब रिश्तेदार उसकी तारीफ कर रहे थे और बुआ जी ने कहा, अच्छा किया तुम आ गई। भाभी को इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। लेकिन ज्योति की माँ को वह जरूर अखर रही थी।
और मौका देखकर उसने कह ही दिया, ज्योति नहीं रही तो किसी गलत फहमी में मत रहना, यह घर मेरी बेटी और उसके बेटे का है। आंटी आप चिंता ना करें, मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। दूसरों का हक मारना मुझे नहीं आता। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगी इस घर में। ऐसा कहकर वह बाहर निकल गई। दरवाजे पर खड़े डॉक्टर साहब ने यह सब सुन लिया और उनके चेहरे से लग रहा था कि जो उन्होंने सुना है इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वो वापस अपने घर आ गई थी। माँ उसे फ़ोन करती रहती थी, वह भी उनका मन रखने के लिए सुन लिया करती थी। गीत जब स्कूल जाने लायक हुई तो उसने भी स्कूल में ही टीचर की जॉब कर ली। अभी गीत 10 साल की है, पढ़ने में बहुत होशियार और दिखने में बिल्कुल अपनी माँ की परछाई, दूध सी धुली गोरी चिट्टी गुड़िया सी। एक दिन स्कूल से आने के बाद फ्रेश होकर चाय बना रही थी तो देखा पहले से ही घर में डॉक्टर साहब अपने बेटे गुड्डू के साथ आए थे। इतने में उछलती कूदती गीत भी अंदर आ गई। उसे देखकर डॉक्टर साहब को झटका सा लगा। उन्होंने गीत को पहली बार देखा था। उसने आते ही हाथ जोड़कर नमस्ते की। वे हैरत से उसे देख रहे थे कि कितनी प्यारी है मेरी बेटी। उन्होंने जैसे ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, सुप्रिया ने गुड्डू का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा, बेटा ये गुड्डू है, अंकल का बेटा, जाओ इसके साथ खेलो। बच्चे बाहर खेलने चले गए। कुछ देर की खामोशी के बाद डॉक्टर साहब ने चुप्पी तोड़ी। मैं बाप हूँ उसका, अंकल नहीं, बेटी है वो मेरी। ओह, आज 10 साल बाद याद आया कि आपकी कोई बेटी भी है। जब मुझे उस घर से और अपनी ज़िंदगी से निकाला था तब यही आपकी बेटी मेरे पेट में थी। तब ख्याल नहीं आया कि हम किस हाल में हैं। हमारी ज़िंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है, न ही आपका हम पर कोई हक है। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। गुस्से में आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जैसे पहले लगती थी। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चों को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है सुप्रिया। सुप्रिया ने अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटते हुए बोली, नहीं, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अपने इन्हीं हाथों से आपने उसे भी छुआ था, अब आप मुझे नहीं छू सकते। घिन आती है मुझे आपसे। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की। उसने अपने इर्द गिर्द अपनी साड़ी कसकर लपेट ली। वह गुस्से से कांप रही थी। मेरे दिल में कोई जगह नहीं है आपके लिए। वह धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। डॉक्टर साहब घबरा कर पीछे हट गए और हाथ जोड़कर बोले, मैं गुनाहगार हूँ तुम दोनों का। प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार माफ़ कर दो मुझे। मिस्टर अरविंद भाटिया, पेशे से डॉक्टर, हैंडसम, रईस, शातिर, आपके लिए लड़कियों की क्या कमी है। सिर के बल दौड़े आएंगे लोग रिश्ता लेकर, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। आप गलत जगह दांव खेल रहे हैं सर। आज आपकी पत्नी मर गई तो आपको हमारी याद आई है। तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? इसलिए कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। कभी भूल पाई हो मुझे और मेरे प्यार को? सही कहा आपने डॉक्टर साहब, मैं कभी नहीं भूल पाई आपको, न आपके दिए धोखे को। सुप्रिया हंस पड़ी। सही कहा आपने। प्यार मैंने शादी के बाद किया था, वो भी सिर्फ आपसे, एक धोखेबाज आदमी से, जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। पर जानते हैं डॉक्टर साहब, मेरे दिल में आपके लिए अब कुछ भी नहीं है, न प्यार न नफरत। मैंने आपको माफ़ कर दिया गीत के लिए। गीत में आपका अंश है इसलिए। अब वह सौदेबाजी पर उतर आए थे। हमेशा ऐसा ही तो किया था उन्होंने उसके साथ। गीत मेरी बेटी है, मैं जब चाहूँ कोर्ट से उसकी कस्टडी ले सकता हूँ। तुम गीत को खो दोगी। सुप्रिया का चेहरा शांत था। ले जाइए कोर्ट, ले जाइए, आपको कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गीत मेरी कमजोरी नहीं, ताकत है। आपने तो केवल छीनना ही सीखा है, पर आप गीत को मोहरा बनाकर मुझे हासिल नहीं कर सकते। उसने देखा डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। जिस इंसान ने केवल रुलाना सीखा था, आज वो खुद रो रहा था। उसने डॉक्टर साहब के चेहरे पर हार देखी थी। उसकी आंखों में सुकून उतर आया था। आज उसने अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी का हिसाब बराबर कर दिया था। बच्चे खेलकर अंदर आ चुके थे। अरविंद गीत को प्यार करना चाहते थे, सुप्रिया को उसी तरह से अपनी ज़िंदगी में चाहते थे। उसके साथ वही 10 साल पहले वाले अरविंद बनकर रहना चाहते थे, जब वह उसकी हर सांस पर अपना हक समझते थे। पर उनकी मुट्ठी से वक्त रेत की तरह फिसल चुका था। वो ललचाई नज़रों से गीत को देखते रहे। गीत को देखते हुए महसूस कर रहे थे कि उन्होंने क्या खो दिया था।
सुप्रिया ने कितने अच्छे से गीत की परवरिश की थी। उसने तो अपना कर्तव्य, अपना पत्नी धर्म सब कुछ अच्छे से निभाया था। धोखा तो उन्होंने किया था, आज वो सब कुछ हार चुके थे। सुप्रिया ने गुड्डू का माथा चूमा और उसे बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। अगली बार आओगे दीदी के साथ खेलने? गुड्डू ने खुश होकर गर्दन हिलाई। इस बार दादी को साथ लेकर आना। ये संकेत था डॉक्टर साहब के लिए कि अब आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब थके कदमों से वापस लौट पड़े। सुप्रिया ने सही किया या गलत, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।